हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के डाइजेशन ग्लैंड्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक होता है डाइजेशन ग्लैंड्स। ठीक, तो डाइजेशन ग्लैंड्स है। तो डाइजेशन ग्लैंड्स के हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसके पार्ट्स में हम सबसे पहले सलाइवरी के बारे में बात करेंगे। या सलाइवरी, ठीक, सलाइवरी के बारे में बात करेंगे। तो सलाइवरी क्या होता है? या तो इसको सलाइवरी, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो इसको और क्या कहते हैं? लाला रस भी कहते हैं। ठीक, या तो लार कहते हैं। ठीक, ये लाला रस जो होता है बहुत ही, अब लाला रस ये मतलब सलाइवा या लार होता क्या है? तो जब अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो क्या करता है, कुछ मात्रा में लार उत्पन्न होता है। ठीक, तो जो ये लार होता है, जैसे जो भी चीज अगर हम खाते हैं उसको क्या करता है, कई भाग में बांट देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम किसी भी चीज का टुकड़ा खाएं तो उसको क्या करता है, कई भागों में ऐसे बांट के तब जाके आसानी से क्या होता है, फूड पाइप के माध्यम से आमाशय तक पहुंच जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, आराम से फूड पाइप के माध्यम से आमाशय तक पहुंच जाता है। ठीक, अब और क्या होता है, ये जो सलाइवा होता है ये कई ग्लैंड से मिल के बना होता है। जैसे लार सलाइवा जो है ये कई लाला ग्रंथियों से क्या है, मिल के बना होता है, जिसको जो कि कंपाउंड रेजिमोस ग्रंथियां होती है। क्या? ये ग्रंथियां होती है। अब हम देखते हैं कि इसको क्या है, सलाइवा जो है इसको कई भाग में बांटा गया, मतलब 3 भाग में इसको मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक, तो मुख्य रूप से जो 3 भाग में बांटा गया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है पैरोटिड। पैरोटिड, हिंदी में भी पैरोटिड कहते हैं। एक होता है सब मैंडिबुलर, इसको भी हिंदी में सब मैंडिबुलर ही कहते हैं। एक होता है सब लिंगुअल, इसको भी हिंदी में ही सब लिंगुअल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक, तो फिगर के माध्यम से हम जैसे देखें तो जो हमारा ये पैरोटिड होता है कुछ कान के पास होता है। ठीक, कान के पास स्थित होता है। अब ये तो 2 तरफ कान है तो दोनों तरफ होता है। इसकी संख्या अगर 1-1 हो गए, लेकिन ये टोटल कितने होते हैं, सब मिलके 6 होते हैं। कितना? 6 होते हैं। ठीक, तो इनकी जो संख्या होती है एक मतलब इधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों साइड होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो अभी इसके हम देखते हैं, जो ये पैरोटिड होता है ये जो है कि लगभग 25% क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। देखने में तो इसकी आकार क्या होती है, अगर हम देखें तो इसकी साइज क्या होती है, बड़ा होती है। ठीक, लगभग काफी इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ा होता है। बड़ा तो होता है लेकिन ये सलाइवा कितना प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 25% है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रोड्यूस करता है, और ये जब प्रोड्यूस करता है ये एमाइलेज बनाता, एमाइलेज प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये एमाइलेज एंजाइम दोनों साथ में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है।
तो ये जब दोनों मिल के ऐसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं सेरो सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या? सेरोस सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, ये तो पैरोटिड के बारे में हो गया। देखने में तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है सिर्फ 25% ही करता है। अब देखते हैं सबमैंडिबुलर के बारे में। ठीक, सबमैंडिबुलर क्या होता है? यह जो है म्यूकस उत्पन्न करता है। ठीक, क्या? म्यूकस। ये क्या करता है? म्यूकस बनाता है। ठीक है, तो ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस बनाने के बाद क्या होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सलाइवा क्या करता है, म्यूकस में बनाता है। ठीक, अब देखते हैं सबलिंगुअल में। और जो इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सलाइवा उत्पन्न करता है। लगभग 60 से 70% क्या करता है, सलाइवा उत्पन्न करता है, जो कि हमारे भोजन को और आसानी से तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, अब देखते हैं सबलिंगुअल की। सबलिंगुअल क्या होता है? यह जो होता है इस बस ये 3 से 5% ही क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब ये जब सलाइवा प्रोड्यूस करता है, किस रूप में ये प्रोड्यूस करता है? जैसे कि ये म्यूकस प्लस एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज ये दोनों मिल के उत्पन्न करते हैं। मतलब कि इसमें म्यूकस भी होता है और एमाइलेज भी होता है। तो जब ये दोनों मिल के उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं सॉरी यार सोरस म्यूकस म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस हद में क्या करते हैं, ये तीनों उत्पन्न करते हैं। ये वाला होता है सबमैंडिबुलर, और ये सबलिंगुअल, और ये वाला पैरोटिड। ठीक, तो इस प्रकार से सलाइवा क्या करते हैं, उत्पन्न ये करते हैं, जिससे हमारे भोजन को क्या करते हैं, और सरल बनाने में सहयोग करते हैं। और ये जो पैरोटिड होता है, जब अगर हमारे ये क्या करता है, ऊपर वाले हिस्से में होता है। जब अगर जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो ये क्या करता है, ऊपर के दांत के माध्यम से क्या होता है, वहीं से रिसता है। जो ये सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं, एक डक या पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, डक या तो सॉरी पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, सलाइवा। ठीक, कोई भी सलाइवा हो, चाहे वो सबमैंडिबुलर या पैरोटिड या सबलिंगुअल। तो ये क्या करते हैं, ये पाइप के माध्यम से क्या करते हैं, ऐसे पाइप होता है जो कि सलाइवा यहीं से क्या होता है, ऐसे निकलता है। और यह जो सलाइवा होता है, ये क्या करते हैं इसमें कि ये जो बना होता है, इसमें जैसे कुछ चीज़ों की मात्रा होती है, जो कि पानी और ये पानी, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं। ठीक, अगर हम सलाइवा की इसके पीएच मान की बात करें तो इसकी जो पीएच मान होती है लगभग 6 से 7 पीएच मान इसकी होती है। और जो यह होती है, यह लगभग दोनों क्या होते हैं, अम्लीय भी होता है और अम्लीय भी होता है और प्लस क्षारीय दोनों होता है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, इसको बफर भी कहते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है, इसमें दोनों पाया जाता है, इसलिए इसको भी बफर भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये सलाइवा ज़्यादा और कम कब उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे जब भी अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले जो भोजन को पाचक रस मिलता है वो मुख में तो सलाइवा से ही प्राप्त होता है। जब सलाइवा से मिलता है तभी जाके फूड पाइप के माध्यम से आराम से भोजन क्या होता है, हमारे तक पहुंच जाता है। ठीक, और क्या होता है कि इसमें अब यह जैसे कि कब सलाइवा ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि जब अगर हम भोजन करते हैं। ठीक, अगर भोजन हम खा रहे होते हैं या कहीं भी भोजन को देख कर क्या होता है, सलाइवा ज़्यादा उत्पन्न होता है।
या कोई गर्म चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप पकौड़ा अगर देख लिए तो उससे देखने पर क्या होता है, सलाइवा ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक, तो इस प्रकार से सलाइवा और भी कई चीज़ों में सलाइवा मात्रा में ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सलाइवा ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक, अब देखते हैं और सलाइवा क्या होता है। सलाइवा को कुछ कारण से सूजन आ जाता है जो सलाइवा नहीं उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर देखें तो क्या होता है कि सलाइवा जो होता है, सॉरी, एक कर्णपूर्ण शोध के माध्यम से क्या होता है, सलाइवा बहुत कम उत्पन्न होता है। ठीक, ये कर्णपूर्ण शोध ग्रंथि जो होती है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, सलाइवा में कुछ क्या होती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण सलाइवा नहीं उत्पन्न हो पाता है। और क्या होता है, जब ये सलाइवा अगर तीव्र होती है, तीव्र हो जाती है, तो भी क्या होती है, ये विरल उत्पन्न होता है, जिसके कारण सलाइवा सही से उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये सलाइवा उत्पन्न होती है। और क्या होता है, ये सलाइवा जो होता है, इसी में क्या होता है, एक मम्स नामक रोग होता है। मम्स नामक जो रोग होता है, मम्स नामक जब रोग हो जाता है, मम्स नामक जब ये हो जाता है तो क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया या संक्रमण हो जाता है, इसमें कुछ वायरस का क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। ठीक, तो संक्रमण के कारण क्या होता है, यह सलाइवा जो होता है नहीं उत्पन्न हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये सलाइवा के इतने बात होता है। ठीक, और क्या होता है, तो ये सलाइवा में ही क्या होता है, टाइलिन पाई जाती है। क्या, टाइलिन। अब ये टाइलिन क्या होती है, टाइलिन जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ एक बीकर माध्यम में, क्या सॉरी, बीकर माध्यम में क्या करता है, एंजाइम उत्पन्न करता है। क्या, एंजाइम। तो जब ये एंजाइम उत्पन्न करता है तो क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या होता है, मंड या स्टार्च, क्या, मंड या इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टार्च। तो ये जो स्टार्च होता है, ठीक, तो इसको क्या करता है, शर्करा या शुगर में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। किसमें, शुगर में। शुगर में कहें या तो हिंदी में शर्करा, तो इसमें क्या करता है, ये परिवर्तित कर देता है। ये तो इस प्रकार था। और क्या होता है इसमें कि कुछ मात्रा में जब इसको परिवर्तित कर देता है तो इसको कहते हैं स्लेवरी। ठीक, स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या, स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं। तो इस प्रकार के क्या होता है कि ये फिर ऐसे ये यहीं से सलाइवा जब ये निकलता है तो यहाँ से क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। ठीक, तो यहाँ से उत्पन्न करते हैं तो ये स्लाइवरी एमाइलेज उत्पन्न होता है। और क्या होता है, इसी में अगर देखें तो इसमें क्या होता है, जो ये सलाइवा होती है, यहीं से सलाइवा क्या करता है, जब ये निकलता है तो ये भोजन को जितने ही अगर क्या करेंगे, चबाते हैं, जब जितने ही चबाते रहेंगे तो और क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक, सॉरी, शर्करा होता है, शर्करा मल्टेज के माध्यम से क्या होता है, मल्टेज के माध्यम से इसको क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो और इसी सलाइवा में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। क्या, पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो ये क्या करता है, कुछ मात्रा में अगर जैसे बैक्टीरिया जब होती है, ठीक, जब बैक्टीरिया हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये बैक्टीरिया के जो कोशिका भित्ति होती है, क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पे क्या होती है, ये क्या करती है, उसको नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, उसको खत्म कर देता है। ये किसका काम होता है, सब सलाइवा का ही काम होता है। अब और देखते हैं कि सलाइवा में और क्या होता है।
सलाइवा में ही क्या होता है, सलाइवा की अगर हम और बात करें तो इसमें क्या होता है कि लार जो होता है सलाइवा ग्रंथि में, ठीक, तो इसमें क्या होता है बाइकार्बोनेट, क्या बाइकार्बोनेट सॉरी, बाइकार्बोनेट, ठीक, बाइकार्बोनेट, फास्फेट और म्यूसिन, ये क्या होता है सलाइवा में पाया जाता है। जब ये सलाइवा में पाया जाता है, जब इसको क्या होता है, जब ये तीनों मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, बफर का कार्य करते हैं। क्या बफर का कार्य करते हैं। बफर का कार्य कहें तो ये क्या होते हैं कि क्षारीय और अम्लीय दोनों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सलाइवा के बारे में इतना हम डिस्कस करें। ठीक, तो सलाइवा जो होता है हमारे शरीर में जो भी अगर जब हम मुख में भोजन डालते हैं तो मुख में भोजन क्या होता है, इसीलिए ये पाचन का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर जैसे भोजन करते समय क्या है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि हमें अगर जैसे हम कुछ भी अगर खाते पीते रहे तो बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप होता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे और ये फूड पाइप हो गया और ये क्या हो गया, विंड पाइप हो गया। तो ये जो विंड पाइप होता है और फूड पाइप, जब अगर हम कुछ खाते हैं तो ये क्या होता है कि जब अगर जाता है तो ये फूड पाइप पे क्या होता है, एक ढक्कन होता है। ठीक है, एक वाल्व लगा होता है। ठीक, तो ये जब वाल्व होता है, जब अगर हम बोलते हैं, जब अगर बातें करते हैं तो क्या होता है कि ये जब अगर बात करते हैं ये तो हवा के माध्यम से क्या होता है, ये ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये फूड पाइप में भोजन जाने की बजाय क्या होता है, या आइसोफेगस में भोजन जाने की बजाय क्या होता है, ये क्या होता है कुछ मात्रा में इसमें चला जाता है। जब इसमें चला जाता है तो क्या होता है, हिचकी आने लगती है। ठीक है, तो इसी के कारण हमें क्या होती है, हिचकी आती है। जैसे जब भी अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं या कोई भी चीज़ पीते हैं, अगर बातें करते हैं तो क्या होता है कि इसी में जब भोजन या कुछ भी चला जाता है तो फिर हिचकी आने लगती है। यही कारण है कि हिचकी आने का। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या है, ये ऐसे अगर हमारे शरीर को सही सावधान बनाए रखना है तो हमें खाते वक्त क्या करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।